स्टार्ट करते हैं रीजेंट को। आखिर हम पढ़ते क्यों है रीजेंट, क्या ज़रूरत है पढ़ने की रीजेंट को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो मान लीजिए मेरे पास कोई एक फंक्शनल ग्रुप है, सॉरी कोई कंपाउंड है, सपोज करिए ये हमारे पास कोई कंपाउंड है, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक। ये कोई कंपाउंड है जिसमें दो ग्रुप लगे हुए हैं, एक एसिड लगा हुआ है और एक अल्कोहल लगा हुआ है। अब मुझे पता नहीं है कि इसमें एसिड है या नहीं है, अल्कोहल है या नहीं। मुझे इस चीज़ की पहचान करने के लिए कुछ केमिकल चाहिए होंगे जिससे मैं इस चीज़ की पहचान कर सकूँ। तो इस चीज़ की पहचान करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, रिएजेंट। अलग अलग प्रकार के रिएजेंट का यूज़ करते हैं जिससे हम ये पहचान लेते हैं कि इसमें ये ग्रुप है या नहीं। तो रिएजेंट का हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही इंपॉर्टेंस है कि हम एक स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए रिएजेंट का यूज़ करते हैं कि इसमें अल्कोहल है या नहीं है, इसमें एसिड है या नहीं। तो ये समझ में आ गया कि हम क्यों पढ़ते हैं रिएजेंट। चलिए, तो अब रिएजेंट पढ़ा लिया, अब समझते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करें रिएजेंट के प्रकार की। सबसे पहले जो हमारा रिएजेंट का प्रकार होता है वो हमारा होता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है हमारे पास, रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। और सेकंड हमारा होता है वो हमारा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो हमारा तीसरा होता है वो हमारा होता है ऑर्गेनोमेटैलिक, ठीक है, ऑर्गेनोमेटैलिक रीजेंट, ठीक है। तो हमारे पास तीन प्रकार के एजेंट होते हैं। अब बात करें ये क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। सबसे पहले आप इसको समझने के लिए आप समझिए कि रिडक्शन क्या होता है। आपने बचपन में पढ़ा होगा रिडक्शन, छोटी क्लास में। रिडक्शन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन का ऐड होना, पहला जो बेसिक डिफिनेशन थी। दूसरा आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन को गेन करना। यदि कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती है तो हम बोलते हैं कि उसका क्या हो गया, रिडक्शन, गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है हमारे पास, तीसरा हमारे पास होता है ऑक्सीजन का रिमूवल। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए किसी डबल बॉन्ड में कंपाउंड में यदि H2 जुड़ जाता है तो कहाँ बदल जाता है, सिंगल बॉन्ड कंपाउंड में, ठीक है। ये तो आपने पढ़ा होगा। गेन का मतलब मान लीजिए कि क्लोरीन एटम है, उसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो क्या बन जाती है, Cl-। अब देखिए इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरीन क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ऑक्सीजन की बात करें, किसी भी स्पीसीज से ऑक्सीजन का निकल जाना, किसी भी स्पीसीज से हाइड्रोजन ऑक्सीजन का निकल जाना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो हमारे पास जो रिडक्शन होते हैं वो तीन प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं इसमें कि कैसा होता होगा, तो देखिए ठीक है कैसे होता होगा ये। अब बात करें रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। एक ऐसा एजेंट जो अपने आप को ऑक्सीडाइज करे और सामने वाले क्या करे, रिड्यूस तीन प्रकार से कर सकता है, हाइड्रोजन को डोनेट करके, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, और तीसरा हमारे पास है ऑक्सीजन को रिमूव करके किसी दूसरे स्पीसीज से। अब अगर ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा। तो इसकी प्रकार देखा जाए, अगर खुद को रिड्यूस करेगा, कैसे रिड्यूस करेगा, या तो वो सामने वाले को हाइड्रोजन देगा, तो ये कैसे हो गया, हाइड्रोजन डोनर बेस्ड, ठीक है। अगर ये हाइड्रोजन को निकाल के किसी को देगा, किसी को देने का मतलब सामने वाले स्पीसीज को हाइड्रोजन देगा तो उसको हाइड्रोजन मिलेगा, तो उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। सीधी सी बात है, खुद का ऑक्सीडाइज और सामने वाले को रिड्यूस। अगला प्रकार क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर बेस्ड। ये मैं इसके टाइप्स बता रहा हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट के टाइप्स। पहला है हाइड्रोजन डोनर बेस, दूसरा है इलेक्ट्रॉन डोनर बेस। अब इसे कैसे पहचाने, देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और यदि खुद का ऑक्सीडेशन करेगा तो जिसको इलेक्ट्रॉन देगा उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो मतलब क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। और तीसरे की बात की जाए हम तो ऑक्सीजन का रिमूवल।
ऑक्सीजन रिमूवल। यदि ये ऑक्सीजन को रिमूव करेगा अपने आप से तो मतलब खुद क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीजन को रिमूव करके, ऑक्सीजन को रिमूव कहाँ से करेगा, अपने आप से नहीं, सामने वाले स्पीसी को ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा सामने वाले स्पीसी से, और ये खुद क्या कर लेगा, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ऐसा करने पे इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। चलिए, तो फिलहाल हमारे लिए यही दोनों मतलब मेन होते हैं, हम इसी ज़्यादा चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें हाइड्रोजन डोनर बेस की, तो इसमें क्या होता है, इसमें कि ये भी जो हमारे होते हैं हाइड्रोजन डोनर बेस, ये भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है हाइड्राइड डोनर, ध्यान देखिएगा, एक होता है हमारे पास हाइड्राइड डोनर और दूसरा हमारे पास होता है हाइड्रोजन डोनर, हाइड्रोजन डोनर। हाइड्राइड का मतलब क्या होता है, हाइड्राइड का मतलब होता है H-, ठीक है। अब ये जो हाइड्राइड डोनर होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, वो भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पहला होता है न्यूक्लियोफिलिक, मतलब आंसर दिखा रहा हूँ, न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड मतलब H, डोनर मतलब D। और दूसरा क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर, ठीक है। एक न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर और दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर। दो प्रकार के हमारे पास होते हैं। आगे इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे आपने पढ़ा होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर आपने पढ़ा होगा सोडियम बोरो हाइड्राइड, या आपने पढ़ा होगा सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जितने प्रकार के हम पढ़ रहे हैं ये सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब कि ये न्यूक्लियस पे, इनको न्यूक्लियस की चाह होती है, मतलब न्यूक्लियस से लगा होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर। आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे इसको। इलेक्ट्रोफिलिक में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक में एग्जाम्पल की बात करें तो आपने पढ़ा होगा बोरेन, बोरेन। अगर आप आगे आप पढ़ेंगे डाइबल H, डाइबल H, ऐसे और भी एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गए हाइड्राइड डोनर। हाइड्रोजन डोनर की बात की जाए तो आपने बचपन में पढ़ा होगा कैटालिटिक, आपने पढ़ा होगा रिडक्शन। उसमें आपने क्या करते हैं, उसमें आप इसमें लेते हैं हाइड्रोजन गैस, प्लस में कोई आप मेटल ले लेते हैं, ट्रांजिशन मेटल ले लेते हैं, और साथ में कोई बेस, सपोज करिए बेस का मतलब बेस, वो बेस नहीं, वो बेस एक आधार, कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं आप, और साथ में आप या फिर कोई PDB ले सकते हैं, यहाँ पे BaSO4 भी लेते हैं, और यहाँ पे आप चारकोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं कैटालिटिक रिडक्शन। इसमें क्या होता है, हम हाइड्रोजन को डोनेट करते हैं, हाइड्रोजन को हम डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनर बेस की बात की जाए, आपने बहुत ही फेमस एग्जांपल पढ़ा होगा, जैसे आपने यहाँ पे आप क्या पढ़ते हैं, मेटल जो होता है, मेटल जो होता है किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, मेटल सॉल्वेंट में क्या होता है, डिजॉल्व होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर। जैसे आपने पढ़ा होगा सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, इसको क्या बोलते हैं, बर्थ रिडक्शन, ठीक है। जैसे हम कराते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, बर्थ रिडक्शन। आपने लिथियम भी पढ़ा होगा, लिथियम लिक्विड अमोनिया, ठीक है, ये भी एग्जाम्पल। और आपने पढ़ा होगा जैसे सोडियम का जाइलिन में सोडियम जो है वो जाइलिन में डिजॉल्व है सॉल्वेंट में, वहाँ से भी होता है रिड्यूसिंग एजेंट। आप अगला आपने बहुत फेमस पढ़ा होगा जिंक का अमाल्गम सोल्यूशन, जिसमें आप HCl डालते हैं, पढ़ा होगा ना बचपन में, क्लास 11-12 में ये आपने पढ़ा होगा क्लेवेंसन रिडक्शन। जैसे ऑक्सीजन का भी होता है, तो हम इस सब चर्चा आगे बहुत विस्तार से करेंगे, ठीक है, उसकी चिंता नहीं है। लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो मोटे मोटे तौर पे आप ये पढ़ेंगे, अभी हम इसकी चर्चा करेंगे, आने वाले समय में हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि क्या होते हैं, ठीक है, और ये इसकी चर्चा करेंगे हमें स्वयं क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एजेंट क्या होते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक एजेंट क्या होते हैं, सबकी चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल